स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर में। तो आइए हम समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक के फार्मूले के ऊपर हम रिकॉल करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पूरा का पूरे चैप्टर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें जितने भी फार्मूले हैं, चाहे वो कोन का हो, सरफेस का हो, सिलेंडर का हो, वॉल्यूम का हो, जितने भी फार्मूले हैं इस चैप्टर के, उन सभी फार्मूले को अगर हम एक बार समझ लेते हैं, अगर एक बार अच्छे से हम रट लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब इस चैप्टर देखिए इसके क्वेश्चन को, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना हमें इसके पहले सभी फार्मूले को एकदम रटा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए। तो हम समझते हैं इसके फार्मूले को। तो देखिए इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्यूबाइड। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिलेंडर। उसके बाद हॉलो सिलेंडर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कोन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था स्फीयर पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्फेरिकल सेल पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था हेमीस्फीयर। उसके बाद हमने पढ़ा था हेमीस्फेरिकल सेल। तो ये सभी के सभी हमने जितने भी सॉलिड हैं इन सभी सॉलिड को बारी बारी से समझते हैं और इनके फार्मूले के बारे में समझते हैं। तो सबसे नंबर एक पर है क्या हमारा? क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, एक ब्रीथ होती है और एक क्या होती है? हाइट होती है। यानी कि देखिए क्यूबॉइड का हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो किसी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ओके, और अब समझते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यानी कि जितना भी सरफेस हमें दिखाई दे रहा है इस सभी सरफेस का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपल इसके सरफेस के एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। यानी कि देखो किसी भी क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ओके, और अब समझते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का ये मतलब होता है कि ऊपर की सरफेस को, नीचे के सरफेस को हमें क्या करना है? छोड़ना है। तो बाकी जो चारों दीवार बची उन्हीं को तो हमें एरिया निकालना है। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, यानी 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो किसी भी क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ओके, और अब समझते हैं इसके डायगोनल का फार्मूला। तो डायगोनल का फार्मूला क्या यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी क्यूबॉइड में, उसी को तो हम डायगोनल बोलते हैं ना। तो डायगोनल का फार्मूला हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने समझ लिया डायगोनल। हमने सब क्यूबॉइड के बारे में पूरा का पूरा फार्मूला पढ़ लिया। देखिए ये क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड के क्या सभी के सभी फार्मूले हैं। और अब समझते हैं क्यूब के बारे में। देखिए सेकंड नंबर पे क्या आता है? क्यूब। तो क्यूब में क्या होती है? एकदम देखिए एक साइड, मतलब क्यूब में क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती है ना, सभी जितने भी कोर होते हैं सभी कोर इक्वल होते हैं, जितने भी सभी फेस होते हैं सभी फेस का एरिया इक्वल होता है। तो इसके हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम का फार्मूला पहले। तो किसी भी क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला हमारा होता है ए का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। और यानी किसी क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया? साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब। और इसके हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला समझते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? यानी कि जितने भी सरफेस हैं उन सभी सरफेस का एरिया निकालना है। तो क्यूब में कुल कितने सरफेस है बताइए? क्यूब में कुल 6 सरफेस है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि किसी भी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और अब समझते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो लेटरल कहने का मतलब यह है कि ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस को क्या करना? हमें छोड़ना, नेग्लिजिबल करना, मतलब हटा देना। तो बाकी बची 4 दीवार, उन्हीं चारों दीवार को हमें एरिया निकालना है। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी किसी भी क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, और इसके डायगोनल का फार्मूला समझते हैं। देखिए डायगोनल का मतलब यह है कि वही चीज जैसे क्यूबॉइड में पढ़ा है कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो इसके डायगोनल का फार्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। यानी किसी भी क्यूब के डायगोनल का फार्मूला क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। ओके, और अब समझते हैं हम सिलेंडर के बारे में। देखिए सॉलिड सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर का मतलब देखिए ये है, सिलेंडर में क्या होती है? एक हाइट होती है जिसको हम कभी कभी लेंथ भी बोल देते हैं। एक हाइट होती है, क्या होती है? एक रेडियस होती है। तो इसके पहले वॉल्यूम का फार्मूला समझते हैं। तो किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और अब समझते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, करोड़ सरफेस एरिया का फार्मूला। तो देखिए नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है, करोड़ मतलब कैसा होता है? करोड़ मतलब मुड़ा हुआ सरफेस होता है ना। तो इसके अच्छा बताइए इसमें कितने सरफेस होंगे?
इस सिलेंडर में कुल कितने सरफेस होंगे बताइए। एक तो हमारा कर्व सरफेस होगा, एक ऊपर का क्रॉस सेक्शन होगा और एक नीचे का क्रॉस सेक्शन। तो टोटल कुल कितने सरफेस हो गए, कुल 3 सरफेस हो गए, एक कर्व सरफेस, एक ऊपर का क्रॉस सेक्शन और एक नीचे का क्रॉस सेक्शन। तो हमें इसमें समझना पहले हमने फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला हम बताएंगे इसके कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है। तो किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h, यानी कि किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है 2πr/h। ओके, और अब समझते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ ही साथ ऊपर का क्रॉस सेक्शन और नीचे का भी क्रॉस सेक्शन लेना है। तो किसी भी देखिए किसी भी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2πr/h, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वहां 2 क्यों लगा, 2 यहाँ पर देखिए एक क्रॉस सेक्शन ऊपर है, एक क्रॉस सेक्शन नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा है 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यानी कि 2πr/h प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr²। अब वहां से हम अगर 2πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा h प्लस r, यानी कि किसी भी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो गया 2πr, अगर हम कॉमन लेते तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r। ओके, और अब समझते हैं हम इसमें हालो सिलेंडर के बारे में। देखिए नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि हालो सिलेंडर का मतलब कैसा होता है। हालो सिलेंडर का मतलब होता है कि बीच में कुछ खोखला हो, खोखला जगह हो। तो देखिए हालो सिलेंडर भाई जब बीच में कुछ खोखला होगा तो इसमें 2 सिलेंडर बन जाएंगे ना भाई। एक तो हमारा जो सिलेंडर मतलब मेन बड़ा वाला सिलेंडर वो तो दिखेगा ही, एक अंदर जो खाली प्लेस बचा हुआ ना वो खाली प्लेस भी एक तरह से सिलेंडर की तरह दिखेगा हमें, तो उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो जो खाली प्लेस है अगर उसके रेडियस को हम स्मॉल r नाम दें और जो बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसके रेडियस को अगर हम कैपिटल R नाम दें तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का कहने का ये मतलब है कि जो हालो सिलेंडर जितने मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए अगर हम बड़े वाले सिलेंडर में से उस जो खाली वाला सिलेंडर हमें दिख रहा है वो एक्चुअली में वो है नहीं, बस उसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अगर उसके वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें, मतलब बड़े वाले सिलेंडर में से उस खाली वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो जो किनारे किनारे पर वो मटेरियल यूज हुआ उसी को तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस देखिए हम समझते हैं किसी भी हालो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R² H माइनस पाई स्मॉल r² H। तो वहां से अगर हम पाई h कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा पाई आर एच कॉमन कर लेते हैं। अगर हम पाई h कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। यानी कि किसी भी हालो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई h ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ओके, और अब समझते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा बताइए इसमें कितने कर्व होंगे, 2 कर्व होंगे ना। एक तो बाहर से हमारे जो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा वो तो दिखेगा ही, और साथ में जो अंदर खोखला है तो वो भी तो एक अंदर एक सरफेस एरिया बनाएगा ना, खाली सरफेस एरिया बनाएगा। तो यानी कि इसके देखिए हालो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हालो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ठीक है 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH। देखो 2 पाई कैपिटल RH हो गया बाहरी वाला एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई स्मॉल RH वो हो गया इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि किसी भी हालो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH। वहां से अगर हम 2 पाई h कॉमन करते हैं तो बचेगा हमारा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, और हम समझते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया तो बताइए इस हालो सिलेंडर में कुल कितने सरफेस होंगे। एक तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मतलब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए फार्मूला रटने से भी अच्छा है कि अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हम वो फार्मूला एक्चुअली में आया कैसे है तो आसान हो जाएगा याद करने में। तो देखिए अब किसी भी हालो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल RH और इंटरनल सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल RH प्लस और 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। 2 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। तो भाई क्रॉस सेक्शन देखो, अगर ऊपर का हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें एक तरह से बड़ा वाला सर्कल दिखेगा, एक छोटा सर्कल दिखेगा।
तो बड़े वाले सर्कल का एरिया हम निकालें तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। और छोटे वाले सर्कल का अगर हम एरिया निकालें तो वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो हमारा यही जब वहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल सॉल्व करने पर देखिए हमारा फार्मूला किसका आ जाएगा, किसी भी हॉलो सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ओके, और अब हम समझते हैं इसके कोण का फार्मूला। देखिए कोण हमारे पास ये है, तो कोण में हमने क्या क्या बताया था कि कोण में एक स्लैंट हाइट होती है, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है जिसे हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और एक रेडियस होता है। बस 3 चीज होती हैं। और इसमें देखो 2 फार्मूले में पढ़ना है, 3 फार्मूले पढ़ना है। एक तो हमें वॉल्यूम पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक पढ़ना हमें और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, देखिए किसी भी कोण की वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ते हैं। तो किसी भी कोण के वॉल्यूम का फार्मूला हमारा हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो किसी भी कोण के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला समझते हैं। तो किसी भी कोण के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। ओके, और किसी भी कोण के, देखिए कोण के हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, ये जो बेस वाला सरफेस है वो कैसा सर्कल के शेप का है ना, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो उसी की वजह से हो जाएगा, देखो किसी भी कोण के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वहां से हम पाई आर कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा एल प्लस आर। ओके, तो ये सभी के सभी फार्मूले किसके हैं, कोण के। और अब हम समझते हैं स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर, देखिए स्फीयर, ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर कैसा होता है भाई, एक बॉल की तरह होता है ना, मतलब एक बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, कोई बॉल हो, तो मतलब बीच में एकदम भरा हुआ है। ये स्फीयर क्या होगा, बीच में एकदम भरा हुआ है। तो इसमें 2 चीज होंगी, एक तो वॉल्यूम होगा, एक सरफेस एरिया होगा। तो देखिए किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला हमारा हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। और अब समझते हैं इसके सरफेस एरिया का फार्मूला। तो इसके किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, मतलब इसमें याद रखना है, कोण का भी याद रख लेना और इसका स्फीयर का भी याद रखना है। तो स्फीयर में 2 फार्मूले हैं, एक तो वॉल्यूम का है, एक वॉल्यूम का है, एक हमारा सरफेस एरिया का है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अब समझते हैं हम, देखिए अब तो ये होगा, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका हो गया, स्फीयर का हो गया। और अब समझते हैं हम स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल, देखिए स्फेरिकल हॉलो स्फीयर जिसे हम बोलते हैं, हॉलो स्फीयर स्फेरिकल सेल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी कि एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर भी खोखला, मतलब वो स्फीयर अंदर से खोखला हुआ है। तो खोखला करने का मतलब ये है कि जैसे क्रिकेट बॉल होता है ना, कि बीच मतलब बाहर से देखेंगे पर हमें लगता है कि पूरा भरा हुआ है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। तो उसी तरह, तो उसी का हम एक तरह से कह लें तो उसी के बारे में कहना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को मैथ की भाषा में बोलते हैं स्फेरिकल सेल बोलते हैं, यानी कि हॉलो स्फीयर बोलते हैं। तो इसमें भी 2 चीज होंगे, एक तो हमारा वॉल्यूम होगा, एक सरफेस एरिया होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा बताइए। अगर देखो जो बाहर वाला, मतलब एक बाहर वाला तो जो हमारा सरफेस है वो तो है ही, और अगर अंदर वाले हम स्फीयर की बात करें तो अंदर वाले स्फीयर को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो वो हमारे एक तरह से वो दिखेगा, एक तरह से वो भी स्फीयर दिखेगा, मतलब वो छोटा दिखेगा खाली वाला स्फीयर, और एक बड़ा वाला तो है ही। तो अगर हम बड़े वाले जो बड़ा वाला स्फीयर दिखाई दे रहा है उसके अगर हम रेडियस को कैपिटल आर नाम दें, और जो छोटा वाला स्फीयर है अंदर खाली वाला उसकी रेडियस को अगर हम स्मॉल आर नाम दें, तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला हमारा बन जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमेशा माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को अगर माइनस कर देंगे तो भाई बीच में जो मटेरियल यूज होगा उसी का तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और हमें वही निकालना भी है। और अब समझते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। तो बताइए इस स्फीयर में, इस हॉलो स्फीयर में, स्फेरिकल सेल में कुल कितने सरफेस होंगे। एक तो बाहर वाला सरफेस होगा और एक अंदर भी तो सरफेस होगा ना। तो इसके देखो, इसकी सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वहां से अगर हम 4 पाई कॉमन कर लें तो हमारा बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए हॉलो स्फीयर में 2 फार्मूले होते हैं, और दोनों फार्मूले को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और अब समझते हैं हम हेमीस्फीयर के बारे में। देखिए स्फीयर मतलब एक सॉलिड होता है, और हेमीस्फीयर मतलब होता है उसको आधे से एकदम बिल्कुल काट देना, एकदम आधे से उसको काट देना। देखिए जो स्फीयर हमारा है वो स्फीयर एकदम भरा हुआ है अंदर से एकदम सॉलिड है, और इसको काट के निकालेंगे तो ऊपर भी एक सरफेस बन जाएगा ना,
और नीचे तो कर्व्ड सरफेस रहेगा ही। तो यानी इस हेमीस्फीयर में देखिए कितनी चीज़ होंगी, इस हेमीस्फीयर में पहली बात तो वॉल्यूम तो होगा ही कंफर्म है, और दूसरी क्या होगी, सरफेस एरिया होंगी, और कितने होंगे, 2 सरफेस एरिया। एक तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा ना भाई, एक क्रॉस सेक्शन तो होगा ना, जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसके वॉल्यूम का फार्मूला समझते हैं। तो हमने देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होता है, अगर उसको हम आधे स्फीयर को आधा काटने पर ही तो हमारा हेमिस्फीयर बना हुआ ना, हेमिस्फीयर बना हुआ। इसका मतलब कि जो स्फीयर का वॉल्यूम था और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा जस्ट। यानी कि देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, बस 2/3 आर क्यूब। क्यों, क्योंकि भाई 4/3 पाई आर क्यूब वो किसका था, स्फीयर का था, और उसको हमने काट के आधे से निकाल दिया, तो हमारे क्या बचा, आधा स्फीयर ही तो बचा। तो उसी आधे का फार्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब बस। और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होगा, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, मतलब किसी भी हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा करेंगे कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हाँ, इसके हम समझते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि ऊपर के क्रॉस सेक्शन को भी ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है, यानी कि किसी भी हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व होगा, और एक जो क्रॉस सेक्शन ऊपर है उसका एरिया उसको भी सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि किसी भी हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मतलब ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका है, हेमिस्फीयर का है। और अब समझते हैं हम स्फेरिकल सेल के बारे में। हेमिस्फेरिकल सेल नाम से ही कंफर्म है, हेमी मतलब आधा, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, सेल का मतलब खोखला, यानी कि आधा स्फीयर हो वह कैसा खोखला हो। तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम का फार्मूला। तो इसकी अच्छा बताइए, जो हमारा हेमिस्फेरिकल सेल है, इसके अगर हम बाहरी वाले जो पार्ट है, मतलब बाहर वाला पार्ट है, पूरा बाहर वाला हेमिस्फीयर है, उसके अगर हम रेडियस को कैपिटल आर नाम दें, और जो छोटा वाला खाली स्फीयर बच रहा है उसके अगर हम रेडियस को स्मॉल आर नाम दें, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए हमें वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यानी बड़े वाले आधे स्फीयर में से छोटे वाले आधे स्फीयर में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा जो किनारे किनारे का मटेरियल बना हुआ है वो मटेरियल तो हमें निकल जाएगा भाई, उसी मटेरियल का ही तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फार्मूला ये बन जाता है, देखिए किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का फार्मूला बन जाता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना बन जाएगा, देखिए अच्छा बताइए इसमें कितने कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे, 2 होंगे ना, एक एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया और एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो अब हम दोनों को सम कर लेते हैं, मतलब किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला, किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। और अब समझते हैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएंगे बताइए, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो किनारे किनारे जो सर्कल का मतलब बाउंड्री बचा उसी बाउंड्री का हमें एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए हमने किया है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर देखिए हमारा फार्मूला किसका आ गया, हमारा फार्मूला आ गया किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो ये टोटल के मतलब ये सभी के सभी फार्मूले हमने किसके बारे में पढ़ लिए, सभी के सभी फार्मूले हमने पढ़ लिए वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के।
चैप्टर का। देखिए अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, यानी कि हमने सभी फार्मूले पढ़ लिए हैं, सभी फार्मूले को कैसे डेरिवेट किया जाता है वो सभी हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ना इसके मतलब कितने न्यूमेरिकल हम किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, कैसे न्यूमेरिकल होंगे, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एकदम शॉर्टेस्ट तरीका समझेंगे कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को एकदम अच्छे से अच्छे मतलब यूज से समझ सकते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर, मतलब गलती होने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर फार्मूला आपको याद है, अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे निकला है वो फार्मूला। अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सभी के सभी क्वेश्चन को एकदम गारंटीड है, गारंटी एकदम पूरा सॉल्व कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट मतलब मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि आपको फार्मूला याद हो, बिल्कुल नहीं कह रहा था कि आपको फार्मूला याद हो। अगर फार्मूला नहीं याद है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे वो फार्मूला निकला हुआ है। तो इस वीडियो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इस जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।